नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। बेंगलोर में विपक्षी दलों की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में 26 विपक्षी दल हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं आज दिल्ली में एनडीए के दलों की मीटिंग चल रही है। इसमें 38 दल हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा के साथ इसमें 38 दल शामिल हुए हैं। तो इसमें एक अहम बात है, जो तस्वीरें बेंगलोर वाली मीटिंग से निकल कर आ रही है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि उन तस्वीरों में चंद्रशेखर आज़ाद नज़र नहीं आ रहे। वो चंद्रशेखर आज़ाद जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ नज़र आते थे, जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दावा करते थे कि जो वोट बैंक मायावती के पास है वो वोट बैंक चंद्रशेखर के जरिए हम अपने पास लेकर आएंगे, वो दलित और बहुजन वोट बैंक चंद्रशेखर के जरिए हम अपने पास लेकर आएंगे, दावा किया करते थे अखिलेश यादव। लेकिन वो चंद्रशेखर आज़ाद बेंगलोर की उस मीटिंग में नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या अखिलेश यादव को 24 के आम चुनाव में दलितों का वोट नहीं चाहिए, बहुजनों का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद दलित समाज के और बहुजन समाज के बड़े नेता हैं, जिनके साथ दलित और बहुजन समाज का वोट बैंक नज़र आता है। जैसे कि खतौली उपचुनाव में हुआ और उसके बाद जो निकाय चुनाव हुए उन चुनाव में हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद तमाम अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ नज़र आए और बताते थे कि ये एक वो चेहरा है जो इस गठबंधन को दलित और बहुजन वोट बैंक दिलाएगा। लेकिन अब जब इतना बड़ा गठबंधन होने जा रहा है 2024 के लिए, तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं है, क्यों उनको बेंगलोर नहीं बुलाया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? आज चर्चा इसी बात पर होगी। चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ पिछले काफ़ी समय से रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह सपा और आरएलडी के साथ खड़े नज़र आते हैं। बताया जाता है कि सपा और आरएलडी का प्लान है कि चंद्रशेखर आज़ाद के जरिए बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है उस पर सेंध लगाई जाए और जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है उसको लिया जाए। लेकिन तमाम चुनाव हो चुके हैं जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद का ये फैक्टर नज़र नहीं आया और चंद्रशेखर आज़ाद अब तक बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाए, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक नहीं ले पाए। तो ऐसे में क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद से दूरियां बना ली हैं? चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन में दूरियां बनाने का क्या कारण है? क्या वो जान गए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उनको कभी भी वो बहुजन वोट बैंक नहीं दिला पाएंगे जो बसपा सुप्रीमो मायावती के पास है? जी हाँ। और क्यों उनको नहीं बुलाया गया? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को तो एक बड़े बहुजन नेता और बड़े दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि 24 के चुनाव में, इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव में उनको बाहर रखा गया है? तो देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो ये लगातार जो एक्सपेरिमेंट समाजवादी पार्टी और आरएलडी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ लेकर दलित और बहुजन वोट बैंक के साथ कर रही थी, वो बिल्कुल फेल साबित हुआ। निकाय चुनाव में बिल्कुल फेल साबित हुआ। सहारनपुर में चंद्रशेखर आज़ाद ने बसपा कैंडिडेट के खिलाफ जाके प्रचार किया अखिलेश यादव के साथ, लेकिन मात्र 26,000 वोट जो वहाँ पर सपा गठबंधन और चंद्रशेखर आज़ाद समर्थित कैंडिडेट पाए, जिसमें बसपा को 1,46,000 करीबन वोट मिला। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन नहीं है, ये पूरे देश का गठबंधन है, ये कांग्रेस का गठबंधन है, 26 दलों का गठबंधन है। तो वो लोग सब लोग भली भांति जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ मीडिया बॉय हैं, मीडिया में उनकी एक छाप है, मीडिया में वो दिखाई देते हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका प्रभाव नहीं है, उनके पास वोट बैंक नहीं है। लोग उनसे जुड़े हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वोट नहीं देते। लोग वोट बसपा को ही देते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि बसपा का प्रभाव सिर्फ मात्र एक राज्य में नहीं है, बसपा का प्रभाव कई राज्यों में है। और ये बात जो गठबंधन है वो भली भांति जानता है कि उनको पता है कि जो बहुजन वोट उनको बसपा दिला सकती है, बसपा के उनके साथ आने से जो वोट उनको बहुजनों का मिल सकता है, वो वोट कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद नहीं दिला सकते, क्योंकि उनका जो समर्थक है वो कभी वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। सबसे बड़ा कारण ये है। तो और ये बात भली भांति जानते हैं विपक्षी गठबंधन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और तमाम दल, यहाँ तक कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी जानते हैं कि केतली को कभी भी हाथी की जगह पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हाथी का अपना व्यास होता है, अपना जो क्षेत्रफल घेरता है, और केतली अपना क्षेत्रफल घेरती है। दोनों के क्षेत्रफल में दुनिया भर का फर्क है। तो कभी भी केतली हाथी की जगह नहीं ले पाएगी। ये बात अच्छे से सभी गठबंधन दल जान चुके हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद तो अपने आप को उत्तर प्रदेश और देश में दलितों और पिछड़ों का नेता कहते हैं,
और बड़ा नेता कहते हैं। तो ऐसे में उनको क्यों नहीं बुलाया गया, ये सवाल उनको जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से पूछना चाहिए कि भैया हम तो आपके गठबंधन के दलितों के और पिछड़ों के नेता हैं, बहुजनों के नेता हैं, हम वो रिप्रेजेंटेशन आपके गठबंधन में करते हैं, तो हमको इस बड़े वाले गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? क्या आप हम लोगों को मायावती से कमकर आंक रहे हैं? क्या आप हम लोगों को बसपा से कमकर आंक रहे हैं? और बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा की ओर से गठबंधन में जाने की, किसी भी गठबंधन में जाने की, एनडीए और यूपीए कहीं भी जाने की कोई भी किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। लेकिन तमाम खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस है, वो भी ये चाहती है कि बसपा के साथ गठबंधन हो। जयंत चौधरी ने खुद इस एक बयान में बेंगलुरु में कहा है, जब उनसे पूछा गया कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन में आएगी, तो उन्होंने इशारों में कह दिया कि जैसे बात चल रही है। बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इसमें नहीं इन्वाइटेड हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है, उनको भी आप ये मत सोचिए कि जो यहाँ बैठक में है उससे बाहर लोगों से संपर्क या उनके साथ कोशिशें आगे नहीं होंगी या कोई दरवाजे बंद हो गए हैं। दरवाजे हमारे खुले हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारे मुद्दों पे जो भी मेल रखते हैं, जो संगठन हैं, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वे साथ आएंगे। सर, एनडीए इज आल्सो होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो, सो देखिए, संसद का नया सत्र 20 तारीख से है, इसलिए उनकी भी बैठक बुलाई गई है एजेंडा सेट करने के लिए। ये बात तो साफ हो जाती है कि जो प्रचार था कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनडीए के पास भी बहुत घटक दल हैं। छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है। तो ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला है। थैंक यू। वह चंद्रशेखर को बुला के इस मीटिंग में मायावती से बैर मोल लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि चंद्रशेखर उनको वो वोट बैंक कभी नहीं दिला पाएंगे, उनके साथ वो समर्थन कभी नहीं है जो बसपा के साथ है। बसपा के साथ अपना 12 से 28% का वोट बैंक है, जो हमेशा से बसपा के साथ रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि इस मीटिंग में, गठबंधन की जो मीटिंग बेंगलौर में चल रही है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं बुलाया गया। उस चंद्रशेखर आज़ाद को जो उत्तर प्रदेश के विपक्षी गठबंधन अखिलेश यादव और आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल के एक हिस्सा हुआ करते थे, एक अटूट कड़ी होती थी। फोटो सामने आते थे कि तीनों के तीनों लोग हाथ हवा में किए खड़े हैं, मजबूती दिखा रहे हैं, और कहा जाता था कि सपा गठबंधन और आरएलडी गठबंधन की उम्मीद है, कि आस है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है उसमें सेंध लगाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद और उसको समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ओर लेकर आएंगे। लेकिन ये बात गलत साबित हुई, एक्सपेरिमेंट गलत साबित हुआ और इसका आभास उनको हो गया, दोनों ही दलों को हो गया, और इसी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद को से दूरियां बना ली गई, किनारा कर लिया गया। और अब जब ये बड़ी मीटिंग हो रही है वहाँ पर दलित रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, बहुजन वोटर रिप्रेजेंटेशन के नाम पर नहीं बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया। शायद वो जगह अभी भी बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए खाली रखी गई है और उसको मनाया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर आया जाए, क्योंकि गठबंधन जानता है कि विपक्ष को बहुजन वोट बैंक चाहिए और वो बहुजन वोट बैंक चंद्रशेखर आज़ाद उनको कभी नहीं दिला पाएंगे। उत्तर प्रदेश के छोटे से राज्य में तो नहीं दिला पाए, पूरे भारत में कैसे दिलाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद से दूरी बनाई गई है। दूसरी बात, बसपा का अपना प्रभाव कई राज्यों में है। उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, और उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, कई राज्यों में बसपा का प्रभाव है। और वहीं अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ उत्तर भारत के 2-4 राज्यों में सिमट के रह गए, वो भी एक भीम आर्मी के नाम पे, भीम सेना के नाम पे, आज़ाद समाज पार्टी के नाम पे नहीं। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद को इस विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया। और कहीं ना कहीं विपक्ष भी डरता है कि उन्होंने अगर ये जगह जो विपक्ष में, जो गठबंधन में जो जगह मायावती की है बहुजन वोट बैंक को लेकर आने की, वो जगह अगर उन्होंने गलती से भी, दिखावे के लिए भी अगर चंद्रशेखर को ऑफर करने की कोशिश कर दी तो मायावती नाराज हो जाएंगी। अभी खुद इस समय विपक्ष मायावती को मना नहीं पा रहा। अगर ऐसा हो गया तो मायावती को फिर कैसे मनाया जाएगा। और सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी, कभी भी केतली हाथी की जगह नहीं ले पाएगी। अभी तो नहीं ले पा रही है, अब भविष्य का पता नहीं, लेकिन अभी नहीं ले पा रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस मीटिंग में चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं बुलाया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अबाउट में जाकर एक आप कॉन्टैक्ट डिटेल प्राप्त कर उस नंबर्स पे आप आर्थिक योगदान दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।